जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। अगले वचन में हमने सीखा था परमेश्वर ज्योति है। इसका क्या अर्थ है? आज आप सीखेंगे कि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना के 4 अध्याय 24 वचन में यह शिक्षा दी गई है कि परमेश्वर आत्मा है और ऐसा पाया जाता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यीशु मसीह ने यह वचन एक स्त्री से कहा था जिसने सोचा कि भौतिक स्थान परमेश्वर की आराधना सही तरीके से करने के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तथ्य यह है कि परमेश्वर आत्मा है। इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर पिता के पास मानवीय शरीर नहीं है। परमेश्वर पुत्र मानवीय रूप में इस पृथ्वी पर आया। यूहन्ना के 1 अध्याय 1 और 14 वचन में। लेकिन परमेश्वर पिता ने ऐसा नहीं किया। यीशु इमानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। गिनती के 23 अध्याय 19 वचन। ना समान व्यक्ति के साथ परमेश्वर की सत्यता की तुलना पर जोर देता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। लेकिन प्रश्न है कि क्यों बाइबल कभी कभी परमेश्वर के बारे में ऐसा बोलती है कि मानो उसके पास शरीर है। उदाहरण के लिए यशायाह के 5:9 अध्याय 1 वचन में परमेश्वर का हाथ और कान होने का उल्लेख है। दूसरा, इतिहास के 16 अध्याय 9 वचन परमेश्वर की आँखें की बात करता है। मत्ती के 4 अध्याय 4 वचन परमेश्वर के मुंह में शब्दों को डाल देते हैं। व्यवस्था विवरण के 33 अध्याय 27 वचन में परमेश्वर के पास भुजाएं हैं। इन सभी वचनों में मानवता रूपी ईश्वरवाद रचनात्मक या भावनात्मक शब्दों के साथ परमेश्वर का वर्णन करने का एक तरीका है। मनुष्य उसे अच्छे तरीके से समझ सके। उदाहरण पाए जाते हैं। परमेश्वर के पास एक वास्तविक शरीर है। ऐसा कहना कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर पिता अदृश्य है। परमेश्वर को अदृश्य परमेश्वर कहा जाता है। थिस्सलुनीकियों के 1 अध्याय 17 वचन में परमेश्वर की स्तुति यह करते हुए, अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर महिमा युगायुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर आत्मा है। वह भी एक जीवित व्यक्तिगत प्राणी है। इस कारण हम उसे व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं। यहोशू के 3 अध्याय 10 वचन में परमेश्वर के बारे में इस तरह से बोला गया है कि तुम जान लो कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। भजन संहिता के 84 अध्याय 2 वचन घोषणा करता है कि मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। अगर दर्शनीय रूप से हम माने तो शाश्वतकालीन होने के लिए परमेश्वर को एक आत्मा भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि परमेश्वर भौतिक शरीर तक भी सीमित होता तो वह सर्वव्यापी है, सभी जगहों पर एक ही समय में उपस्थित नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर अगर शरीर में होता तो एक ही जगह होता। परमेश्वर पिता निर्मित चीज़ों के आयामी प्रतिबंधों तक ही सीमित नहीं है। परमेश्वर अनंत है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह जब जाने लगे तो उसके चेलों ने बोला, हे पिता मत जा। प्रभु ने कहा कि अगर मैं पृथ्वी पे रहा तो जितनी बार पवित्र आत्मा उतरेगी मेरे ही पास आएगी। इसलिए परमेश्वर को शरीर छोड़ के जाना पड़ा। एक ही समय में सभी स्थानों पर उपस्थित हो सकता है। परमेश्वर न रचा हुआ पहला कारण है जो कि अन्य सभी प्राणियों के पीछे कार्यरत सामर्थ है। बात यह है कि यूहन्ना के 4 अध्याय 24 वचन में यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा होने और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के मध्य संबंध स्थापित करता है। विचार यह है कि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए लोगों को परंपराओं, अनुष्ठानों और भौतिक स्थानों पर भरोसा करने के विपरीत सटीकता से सच्चाई के साथ उसकी आराधना और आत्मा अपने प्राण, अपने हृदय के साथ उसके साथ करनी चाहिए। परमेश्वर में पूरे विश्वास के साथ उसकी आराधना करनी चाहिए, तब हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। आमीन। की धार्मिकता मुझे पहनाई गई है। इस वजह से मुझे परमेश्वर के साथ शांति है
और मेरे हृदय में शांति है, क्योंकि वो मेरे सारे ज़रूरतों का देखभाल करता है, वह मेरी चिंता करता है, वह सारे चीज़ों को मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। फिर मुझे क्यों चिंता करनी होगी? वह कभी मेरी क्षमता से बढ़कर मुझे परखता नहीं है, मुझे परीक्षा में नहीं डालता। मेरे खिलाफ कोई भी बनाया गया हथियार कभी मेरे लिए हानि के लिए नहीं ठहरेगा।